दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है आप सभी कक्षा 11 वालों का हिंदी का पेपर, वो भी वार्षिक परीक्षा 2025 एमपी बोर्ड का। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगा। यहाँ आप देख सकते हो पूर्णांक आपका होने वाला है 80 नंबर का। पूरा 80 अंक का आपका पूर्णांक होने वाला है सभी बच्चों के लिए। एक एक क्वेश्चन का यहाँ हल आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और हम अभी स्टार्ट कर लेते हैं इस पूरे पेपर को दोस्तों, क्योंकि आप लोगों का पूरा जो सही समय इस वीडियो को देखकर कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूप माने हैं? तो कबीरदास जी ने ईश्वर को कितने स्वरूप को माना है? एक स्वरूप के रूप में माना है। देखो, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, ऐसा कबीरदास जी ने कहा था। ठीक है। कबीरदास की अगर बात की जाए तो ये भक्ति काल के कवि हैं, और भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा जो आप लोगों को देखने को मिलती है निर्गुण भक्ति शाखा में, उसके कवि कबीरदास जी हैं। इसके बाद में देखिएगा आपका दूसरा प्रश्न ये रहा प्यारे बच्चों, मीरा ने कृष्ण को किस रूप में स्वीकार किया है? ये आपकी परीक्षा लायक प्रश्न है। देखिएगा, मीरा भगवान कृष्ण को क्या मानती थी? पति मानती थी, अपना पति मानती थी। तो पति रूप में स्वीकार किया है। आप लोगों को आंसर ऑप्शन नंबर 4 बताना रहेगा प्यारे बच्चों सभी को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कवि के पिता एक बार में दंड लगाते थे, तो 260 दंड बैठक लगाते थे। कवि का नाम भवानी प्रसाद मिश्र है। ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक की गाड़ियाँ जा रही थी। तो नमक की जो गाड़ियाँ हैं वो कहाँ जा रही थी? तो दोस्तों कानपुर जा रही थी। ठीक, ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दोस्तों आपसे पूछा है, पथेर पांचाली फिल्म में अपू की भूमिका निभाई थी। पथेर पांचाली जो फिल्म थी, इसमें अपू की भूमिका निभाने वाला जो बच्चा था उसका नाम था सुबीर बनर्जी। यहाँ पर सुबीर बनर्जी आप बताएंगे करेक्ट आंसर के रूप में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों का, अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार होते हैं। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, और रचना के आधार पर अगर आपसे पूछते हैं तो आपको 3 बताना है, और वाच्य के आधार पर भी अगर आपसे पूछते हैं तो भी आप लोगों को 3 ही बताना है। लेकिन यहाँ अर्थ के आधार पर 8 बताएंगे। कबीर की भाषा है, तो दोस्तों कबीरदास जी की जो भाषा है वो सधुक कड़ी भाषा है, ऐसा आप सभी स्टूडेंट याद रखेंगे। ठीक है। लोक में प्रसिद्ध उक्ति कहलाती है, तो लोकोक्ति उसे कहते हैं। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, पूरा हल बताऊंगा मैं आपको डेफिनेटली करेक्ट। देखिएगा, इसके बाद में आप लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा। देखें इसमें आप सभी प्यारे बच्चे, अश्रु शब्द का तत्सम शब्द है। देखो, आंसू आप इसमें आंसर करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, आंसू करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में पंचवटी काव्य की श्रेणी में आता है, तो पंचवटी खंड काव्य है। खंड काव्य ऐसा आप आंसर बताएंगे। मैथिली शरण गुप्त, 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है, तो आपको वात्सल्य रस बताना है। रमेश के कान नहीं है में शब्द शक्ति है। देखो, यहाँ पर आप लोगों को लक्षणा बताना है करेक्ट उत्तर के रूप में, क्योंकि लक्ष्य रमेश को किया गया है, इस कारण से इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। इसके बाद में सत्य असत्य लिखे वाले जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, देखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्रोध है, तो ये आपका असत्य है। ठीक है। इसके बाद में इंदौर मध्य प्रदेश की मुंबई है में व्यंजना शब्द शक्ति है, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को व्यंजना शब्द शक्ति नहीं बताना है। ठीक है। अगला है माधुर्य गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से, इसमें भी आपका असत्य है। कबीर ने बुंदेलखंडी भाषा का प्रयोग किया है। देखो, सदुक्कड़ी उनकी भाषा थी। ठीक है, ओनली बुंदेलखंडी नहीं थी, तो इसमें भी आपको गलत बताना है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है, ये बात सही है। ठीक है, भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। मियाँ नसीरुद्दीन को केवल 5 तरह की रोटियां बनाना जानते थे, ये गलत है, क्योंकि वो 56 तरह की रोटियां बनाना जानते थे। अब हम सही जोड़ी बनाएंगे, और ये रही आप लोगों की सही जोड़ी आपकी स्क्रीन के सामने।
सभी बच्चे कंप्लीट आंसर करेंगे, भूलेंगे एक भी क्वेश्चन नहीं। अगर भूल गए तो मैं आपको भूल जाऊंगा। देखिएगा, नरसिंह माहिरो। दोस्तों ये मीराबाई की रचना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मीराबाई। आचार्य विश्वनाथ, रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है, ऐसा आचार्य विश्वनाथ ने कहा था, मतलब कि काव्य की आत्मा। ठीक है। गंगा में घर है। देखो यहाँ पर आप सभी बच्चों को क्या याद रखना है, ये भ्रम। ठीक है। यहाँ पर देखो गंगा में घर है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो ये समझ लो आप सभी बच्चे। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र। तर्क ने पुष्ट किया भ्रम को। कामयानी, कामयानी की रचना जयशंकर प्रसाद ने। गंगा में घर है मुंशी प्रेमचंद। ये आप लोगों का आंसर होगा। गंगा में घर के आगे मुंशी प्रेमचंद करना आप सही से। ठीक। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, वो मैंने गलती से पहले ऊपर लगा दिया था इस कारण से। ठीक है ना, ये जरूर याद रखना। गंगा में घर है, इसमें प्रेमचंद आप याद रखेंगे। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। नरसिंह माहिरो मीराबाई की रचना है। देख लेना भले आप, पाठ पहला पाठ है आप लोगों का ये। ठीक है ना। घर की याद भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, ये भवानी प्रसाद मिश्र ने जेल गए थे उस समय लिखी थी। कामयानी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। कामयानी लहर आंसू झरना, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ये भी आप सभी बच्चों को याद रखना है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यहाँ पर एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले क्वेश्चन आ चुके हैं। रसराज की उपाधि कौन से रस को दी गई है, तो रसों का राजा बोला गया है श्रृंगार रस को। ठीक है। संयोग और वियोग दो इसके भेद होते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। और वैसे प्रबंध और मुक्तक होते हैं। ठीक। प्रेमचंद की इन्हीं दो कहानियों के नाम बताना है आप लोगों को। ठीक है। बूढ़ी काकी पूछ की रात, नमक का दरोगा कहानी में बदलू सिंह कौन था, तो हवलदार बदलू सिंह था। काव्य की आत्मा किसे माना गया है, तो रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। सूरदास की भाषा का नाम बताइए, ब्रज भाषा। सूरदास की भाषा का नाम ब्रज भाषा आप बताएंगे। और हिंदी साहित्य के इतिहास का विभाजन प्रमाणिक रूप से किसने किया था, तो यहाँ पर आप लोगों को कंप्लीट आंसर के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताना है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। ठीक। बाकी और भी जो ये क्वेश्चन है इनके आंसर आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जल्दी मिलते हैं। आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।